अब आपको यूपीए सरकार के दौरान इसरो में एक घोटाले के बारे में बताएंगे। इसरो हमारे देश की सबसे सम्मानित एजेंसियों में से एक है और हम सबको इसरो पर गर्व है। जब घोटाले की बात होती है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या इसरो में भी कोई घोटाला हो सकता है, क्योंकि इसरो एक बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ईमानदार संस्था है और इसरो में तो घोटाले का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो ये है, इसरो में भी घोटाला हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2005 में इसरो में भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जब विदेशी निवेशकों वाली एक कंपनी जिसका नाम था देवास ने एक फ्रॉड किया था। देवास नाम की एक फ्रॉड कंपनी ने इसरो की एक कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स के साथ 2 सैटेलाइट्स लीज पर लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये कंपनी आई जिसमें विदेशी निवेशक थे। इन्होंने इसरो से कहा कि हम आपके 2 सैटेलाइट लीज पर लेंगे। 6 साल बाद जब वर्ष 2011 में मीडिया ने इस घोटाले को एक्सपोज किया और इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, तो यूपी की सरकार ने यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, या यह कहिए कि उन्हें कैंसिल करना पड़ा। और इसके बाद यह कंपनी, देवास नाम की कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चली गई और वहां भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने मुकदमा लड़ा और फिर मुकदमा जीत भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इसलिए गई क्योंकि इस कंपनी के जो निवेशक थे वो सारे विदेशी लोग थे। यूपीए सरकार ने उस दौरान इन मुकदमों में कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं और इन मुकदमों में भारत का जो प्रतिनिधित्व था, इसरो का जो प्रतिनिधित्व था, भारत सरकार का जो था, वो ठीक से किया ही नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले में देवास को एक फ्रॉड कंपनी बताया है, जो भारत सरकार और इसरो के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, इसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चल रहे मुकदमे पर भी पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पूरी कहानी बताते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 17 वर्ष पहले, वर्ष 2005 में, जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक डील हुई थी। एंट्रिक्स भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की एक कमर्शियल शाखा के रूप में पूरी दुनिया में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह एंट्रिक्स का काम है और उस समय भी एंट्रिक्स के माध्यम से यूपीए सरकार ने यह डील की थी। इस डील के तहत इसरो को 2 सैटेलाइट्स का निर्माण करके उन्हें अंतरिक्ष में लॉन्च करना था और इसके बाद ये दोनों सैटेलाइट्स देवास मल्टीमीडिया नाम की कंपनी को 12 साल के लिए लीज पर दिए जाने थे। 12 साल के लिए इन 2 सैटेलाइट्स का किराया था 167 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर यह डील थी कि ये कंपनी इन सैटेलाइट्स के जरिए मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएगी, यानी भारत में संचार और इंटरनेट की सुविधा देगी। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि डील के लिए तब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्राइवेट कंपनी को एस बैंड स्पेक्ट्रम में अपनी सेवाएं देने की मंजूरी दी गई। तब इसका इस्तेमाल केवल देश की सेनाएं, अंतरिक्ष एजेंसियां, बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए ही आरक्षित थी। कोई और प्राइवेट कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन यूपीए की सरकार ने इसमें एक ऐसी कंपनी का प्रवेश करा दिया जिसके मालिकों और निवेशकों की भी पूरी जानकारी सरकार के पास नहीं थी और ये निवेशक विदेशी लोग थे और ये फ्रॉड थे। और राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह यूपीए की सरकार ने दांव पर लगा दिया। आप इसे ऐसे समझिए कि संचार की सेवाओं के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। सरकार कुछ स्पेक्ट्रम को निजी कंपनियों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलती है और आपने देखा भी होगा कि उसका ऑक्शन होता है, उसकी बोली लगती है। और कुछ स्पेक्ट्रम को सरकार अपने कंट्रोल में रखती है ताकि देश की जो सरकारी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को संचार सेवाओं के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय फ्रीक्वेंसी मिलती रहे और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सेफ हो, सिक्योर हो। आप ऐसे समझ लीजिए कि सरकार अपनी जो कंपनियां हैं और महत्वपूर्ण कामों के लिए, ये आप इसको एक तरीके से ब्रॉडबैंड का हाईवे समझिए, फ्रीक्वेंसी का ये हाईवे है। तो कुछ हाईवे, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो सरकार सबके लिए खोल देती है, उसमें प्राइवेट गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन ये ऐसा हाईवे है फ्रीक्वेंसी का जिस पर सिर्फ सरकार की एजेंसियां ही चल सकती हैं। लेकिन यूपीए की सरकार ने इसको भी तोड़ दिया। हालांकि बाद में जब
इस पर बहुत विवाद हुआ और तत्कालीन सरकार 2G घोटाले में फंस गई, तो बाद में वर्ष 2011 में इस डील को रद्द कर दिया गया। उस समय यूपीए सरकार चाहती तो वो इस डील को रद्द करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बड़ा कारण बता सकती थी और कह सकती थी कि हम इस डील को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। और इससे देवास मल्टीमीडिया नाम की एक कंपनी न सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चली गई, बल्कि भारत सरकार के खिलाफ उसने कई बड़े केस जीत लिए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में कहा कि भारत सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमने इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और अगर यूपी की सरकार ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता की होती तो शायद ऐसा होता ही नहीं। उदाहरण के लिए इस कंपनी में जर्मनी और मॉरिशस के जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। यह अदालत व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों का निपटारा करती है और इस अदालत ने कहा कि भारत सरकार की कंपनी एंट्रिक्स हर्जाने के तौर पर जर्मन टेलीकॉम कंपनी को $101 मिलियन यानी लगभग 758 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जो देवास मल्टीमीडिया में निवेशक है। मॉरिशस के 3 इन्वेस्टर्स को $111 मिलियन यानी 832 करोड़ का भुगतान होगा और देवास मल्टीमीडिया को $1.2 बिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा। उन्हें यह पैसा मिलेगा। इस कंपनी और इसके फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी मुकदमा पहले दायर किया और बाद में यह मुकदमा जीत भी लिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में एक के बाद एक भारत की हार होती चली गई और इस मुकदमे को अमेरिका, कनाडा और फ्रांस की अदालतों ने भी अपनी सहमति दे दी है। कनाडा की अदालत ने अपने एक आदेश में कहा कि एयर इंडिया भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए इस पैसे को रिकवर करने के लिए कनाडा में एयर इंडिया की जो संपत्ति है उसके जो 50% फंड्स हैं उन्हें जब्त किया जा सकता है। और पेरिस की एक अदालत ने भारतीय दूतावास की एक बिल्डिंग को जब्त करने के आदेश दे दिए, जिसकी कीमत 3.8 मिलियन यूरो यानी 35 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब आप सोचिए, किसी भी देश के लिए कितने बड़े अपमान की बात है कि फ्रांस की कोई अदालत पेरिस में मौजूद हमारे दूतावास की एक बिल्डिंग को फ्रीज कर ले, जब्त कर ले और कहे कि इस बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लीजिए, इसकी कीमत है 35 करोड़ और इसे बेचकर अपना पैसा निकाल लीजिए। यह किसी भी देश के लिए बहुत अपमान की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर यूपीए की सरकार ने कई जगह गलतियों को दोहराया। वो डील के दौरान यह पता नहीं लगा पाई कि इस कंपनी के असली मालिक कौन है और इसमें किसका पैसा लगा है और क्या यह एक फ्रॉड कंपनी हो सकती है। यह सरकार का काम था, लेकिन यूपी की सरकार ने इसे नहीं किया, या कह लीजिए कि किया भी होगा तो जानबूझकर उन्होंने इस डील को होने दिया। यूपीए ने सरकार ने डील के 6 वर्षों तक यह नहीं माना कि इस कंपनी में सब कुछ सही नहीं है। वो लगातार इस बात को नकारते रहे, जबकि उस समय सरकार को इस तरह के संकेत मिल चुके थे। जब डील रद्द भी हुई तब भी कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं माना, जबकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। और आखिर में जब उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भारत का प्रमुखता से पक्ष रखना था, तब भी यूपीए सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसके लिए यह मामला काफी बड़ा और पेचीदा हो गया। आज मोदी सरकार नेदरलैंड्स की अदालत में इस मामले को चुनौती दे चुकी है और अभी फ्रांस में उसकी संपत्ति तब तक जब्त नहीं होगी जब तक सरकार को ऑर्डर की कॉपी मिल नहीं जाती। यानी जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक 1 साल तक तो यूपीए की सरकार ने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया, इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वरना अगर यूपीए की सरकार पहली बार में ही यह कह देती कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में उसे जीत मिलती। हमने आपको यह बताया कि देवास और एंट्रिक्स की जो डील थी, ये कुछ वर्ष पहले तक लगातार मीडिया में छाई रही थी और ये जो डील है अब जाकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में ये डील चली गई है। कुछ जगह पर भारत सरकार हार गई है। उसके बाद ये हार इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले की जो यूपीए सरकार है उसने इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। और जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में गया था, उसके 1 साल तक तो यूपीए की सरकार ने वहां पर अपना कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं किया था। अब ये जो कंपनी है, ये देवास नाम की कंपनी, इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी इसकी, वो आज नामंजूर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि ये एक फ्रॉड कंपनी है।
और अब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कह दिया कि यह फ्रॉड कंपनी है, इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी भारत का जो पक्ष है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि यह एक फ्रॉड कंपनी है जिसने अपनी सच्चाई को छुपाया, अपनी मंशा को भी छुपाया, ऐसे समय में उस समय यूपीए की सरकार ये क्यों नहीं जान पाई कि वो एक फ्रॉड कंपनी को भारत में न सिर्फ प्रवेश दे रहे हैं बल्कि इसरो जैसी संस्था के साथ उसका बिजनेस करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, टाई अप करा रहे हैं। और एक ऐसी संस्था को उन्होंने इसरो में एंट्री दे दी, भारत के स्पेस प्रोग्राम में एंट्री दे दी, और 2 सैटेलाइट्स बनाने का जो लीज का काम था वो उसे मिल गया। आप सोचिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खतरा उस समय रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने के बावजूद भी यूपीए सरकार ने इसे माना नहीं कि इससे हमें कोई राष्ट्रीय खतरा हो सकता है। अगर पहले दिन से यह लाइन हमने ले ली होती तो हमें बहुत मदद मिलती। विदेशी कंपनियों के साथ जब हम डील करते हैं तो हमारे देश में असल में यही परंपरा रही है, हम उनके सामने बिछ जाते हैं और हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा कि हमने इस डील में देखा। अब आपको ऐसा ही एक और उदाहरण बताते हैं और वो ये है कि Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.